Hello students, welcome to the course Mathematics 3. In last class, I have discussed about normal subgroup. So a subgroup H of a group G is called a normal subgroup of G if every left coset of H in G is equal to the corresponding right coset of H in G. राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट का मतलब क्या होता है? मान लो कि अगर H है तुम्हारा सब ग्रुप और G तुम्हारा है ग्रुप और कोई A एलिमेंट है जो कि कहाँ बिलोंग कर रहा है, G में बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम उस A एलिमेंट को H के साथ मल्टीप्लाई करें फ्रॉम लेफ्ट साइड और कोई H के साथ अगर A को मल्टीप्लाई करें फ्रॉम राइट साइड, अगर ये दोनों आपका इक्वल आता है तो इसी को हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप कहते थे। ये तो मल्टीप्लिकेशन के केस में। एडिशन के केस में क्या होता है कि अगर हम लोग लेफ्ट साइड A ऐड करें या फिर राइट साइड A ऐड करें तो भी मेरा हर दोनों केस में आंसर सेम आएगा। तो आप लोग सोच रहे होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन में तो या तो हम लोग 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, बात तो बराबर है, या फिर 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, बात तो बराबर है। लेकिन यहाँ पे कुछ है ना डिफरेंस होता है। जैसे ग्रुप में, सब ग्रुप में ये सब प्लस या मल्टीप्लाई करने पे अगर हम लोग उसका सीक्वेंस को डिसअरेंज करते हैं तो हमारा पूरा आंसर में भी डिफरेंट आंसर आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप के लिए ये वाला प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन और ये प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। फिर नॉर्मल सब ग्रुप को हम लोग शो करते हैं H ऐसा ट्रायंगल देकर G। अब यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप को हम लोग सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप या फिर इनवेरिएंट सब ग्रुप भी कहते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखो कि G अगर कोई G इज इक्वल टू S3 है सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 3 नंबर्स 1 2 3। हम पहले ही भी क्लास में बताए थे कि सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है। 1 2 3 अगर 3 एलिमेंट्स है तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, उसमें कितने सारे और एलिमेंट्स उसका बन सकता है वो सब। देन शो डैट एक सब ग्रुप H इज इक्वल टू ये दिया हुआ है इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G बट सब ग्रुप K 1 1, 2 इज़ नॉट अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। हमें ये शो करना है। तो देखो हम इसको कैसे शो करेंगे। हम लोग पहले भी जानते हैं कि एच ए हो इज इक्वल टू H इज इक्वल टू AH इफ़ A बिलोंग टू H। जब हम लोग सब ग्रुप पढ़े थे तभी उसके प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ पढ़े थे कि HA इज इक्वल टू H इज इक्वल टू AH होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि मेरे पास ये सारा नोट्स है, इसी में हम आप लोग को दिखा सकते हैं कि हम लोग साइक्लिक थ्योरम पढ़े थे, फिर हम लोग इंडेक्स क्या होता है ये पढ़े थे, फिर सब ग्रुप्स कोसेट्स क्या होता है ये पढ़े थे, फिर इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन यहाँ पे ये भी पढ़े थे, फिर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन सब ग्रुप भी पढ़े थे। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे केसेस में भी देखे थे कि हम लोगों का क्या क्या होता है सब ग्रुप में। तो यहाँ पे भी हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को देखा था कि क्राइटेरिया क्या होता है सब ग्रुप के लिए, कि अगर कोई सबसेट को सब ग्रुप होना होता है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो ये क्राइटेरियाज था। फिर हम लोग सब ग्रुप में ये भी पढ़े थे कि इंटरसेक्शन, अगर दो कोई सब ग्रुप है तो उसका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है। फिर यूनियन अगर तभी होता है सब ग्रुप जब H कंटेंट इन K या फिर K कंटेंट इन H। तो इस तरह से हम लोग ये सारे चीज़ों को पढ़े थे पहले भी कि अगर कोई भी एलिमेंट सब ग्रुप है तो वो इतने सारे प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। फिर हम लोग ये भी देखे थे कि अगर कोसेट्स में ये देखे थे कि कोसेट का मतलब क्या होता है कि लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G डॉट लेट A बिलोंग टू G बी आर्बिट्ररी। तो AH अगर हम लोग उसको A और H मल्टीप्लाई कर दिए, A और H को मल्टीप्लाई किए तो वो आपका लेफ्ट कोसेट कहलाएगा और ये आपका राइट कोसेट कहलाएगा HA। तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि सिंस HE इज इक्वल टू H इज इक्वल टू EH इज हेंस H इटसेल्फ इज अ राइट एज वेल एज लेफ्ट कोसेट। अब अगर कोई भी ग्रुप मेरा अबिलियन है, अगर G डॉट मेरा अबिलियन ग्रुप है तब AH जो होगा वो HA के बराबर होगा, मतलब AH जो होगा इज इक्वल टू HA होगा। इफ़ द कॉम्पोजिशन इन G इज़ एडिटिव तो H प्लस A एडिटिव होगा तो H प्लस A जो होगा वो A प्लस H के बराबर होगा। तो ये सब हम लोग पढ़े थे पहले भी। तो ये प्रॉपर्टीज़ है कुछ कोसेट्स में, और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। देखो यही प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ किए हैं अभी, जिसके एवज पे हम लिखे थे कि लेट A अगर कोई एलिमेंट है जो कि ग्रुप G में बिलोंग कर रहा है भी आर्बिट्ररी, और H अगर उसका कोई सब ग्रुप है, H be a subgroup of a group G, then HA is equal to H is equal to AH होता है। दिस इम्प्लाइज दैट A भी तुम्हारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, H पे बिलोंग कर रहा है। तो यही प्रॉपर्टी थर्ड जो हम लोग कोसेट में पढ़े थे, इसी की मदद से हम लोग अभी यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी लिखे हैं कि
ये वाला प्रॉपर्टी लिखे हैं कि अगर सिंस वी नो डैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच ए इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू एच इफ़ ए बिलोंग टू एच। अगर ए हमारा एच पे बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एच ए इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ए एच होगा। तो यहाँ पे एच में कौन कौन से एलिमेंट है, आई 1 2 3 और 1 3 2। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1, 1 2 3 और 1 3 2 बिलोंग कर रहा है यहाँ पे एच पे। हम लोग ये जानते हैं कि आई एच इज इक्वल टू एच आई होता है। देखो ये अभी हम लोग एक एक करके सबको चेक कर रहे हैं कि मेरा कौन कौन सा ये सारा कुछ नॉर्मल सब ग्रुप है कि नहीं। तो अब चूंकि ये जो है ये हमारा एच में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एच इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू एच, ये हो गया। उसी तरह से 1 2 3 इंटू एच, 1 2 3 इंटू एच और एच इंटू 1 2 3 ये भी बिलोंग करेगा। 1 3 2 इंटू एच और 1 3 2 इंटू एच ये भी तुम आपका आना बिलोंग करेगा। तो ये सब चीज़ हम लोग ये तीनों जो चूँकि एलिमेंट्स है तो ये तो खैर एच में है तो ये तीनों तो बिलोंग करेगा ही आराम से। लेकिन नेक्स्ट क्या होगा कि अब मेरे पास जी में कितने एलिमेंट्स है, जी जो है वो S3 होता है। हम पहले भी बताए थे कि जी का मतलब क्या होता है, लेकिन हम जस्ट एक बार फिर एक्सप्लेन करते रहे कि जी एग्जैक्टली में होता क्या है। जैसे कि मान लो कि ये हमारा ग्रुप है, ये हम पहले भी बताए थे परमुटेशन ग्रुप पढ़ाते वक्त कि मान लो जी S3 है मेरे पास, जिसमें मेरे पास कितने एलिमेंट है 1 2 3 3 एलिमेंट्स है। तो इसको हम लोग देखो कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। परमुटेशन ग्रुप को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। फिर 1 और 2 3 है, ये 2 और 1 आपस में इंटरचेंज करेगा, 3 कांस्टेंट रहेगा। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि 2 3 और 1 आपस में एक दूसरे को ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, 2 कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे ये दोनों हो रहा है। अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 है, यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, 3 को कांस्टेंट तो करते ही थे, 1 को कांस्टेंट रखते हैं, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ऐसा हो गया। ये चौथा तरीका। फिर हम लोगों का एक ऐसा बन सकता है कि 1 आपका जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे और 3 जा रहा है फिर से 1 पे, पांचवा तरीका। फिर 1 2 3 है, एक और तरीका हम लोग ये कर सकते हैं कि 1 आपका जा रहा है 3 पे, 3 आपका जा रहा है 2 पे और 2 जा रहा है आपका 1 पे। ठीक है, तो ये 6 तरीके से हम लोग है ना, कोई भी अगर आपके परमुटेशन ग्रुप है या फिर इसको हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स है तो उसको हम लोग 3 फैक्टोरियल मतलब कि 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6 वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर 4 एलिमेंट्स होगा तो हम लोग इसको 4 फैक्टोरियल इट मीन्स 4 से मल्टीप्लाई कर दो 24 वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा उतना रिप्रेजेंट करना, इससे अच्छा है कि हम लोग 3 वाले। अब इसका लिखने का तरीका होता है, देखो इसी को चूँकि ये आइडेंटिटी है तो इसीलिए इसको आई हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पर देखो 1 और 2 और 2 और 1 आपस में इंटरचेंज करा तो इसको हम लोग 1 2 ऐसा लिखेंगे। यहाँ पे 1 और 3 आपस में इंटरचेंज करा 2 तो हम इसको 1 3 लिखेंगे। यहाँ पे 2 3 आपस में इंटरचेंज करा, 1 कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसे 2 3 से ही हम लोग समझ में जाएंगे कि अच्छा इसके बारे में बात कर रहा है। 1 3 से समझ जाएंगे इसके बारे में बात कर रहा है, 1 2 से समझ जाएंगे इसके बारे में बात कर रहा है और आई से हम लोग समझ जाएंगे नो इंटरचेंज। अब सोचो कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखो हम लोग का कैसे लिखेंगे, 4 तो हम लोग रिप्रेजेंट, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट 1 आपका 2 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है और फिर 2 आपका कहाँ पे जा रहा है 3 पे। तो ये हो गया इसको लिखने का तरीका। ठीक है, 1 2 3 ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, देखो 1 कहाँ पे जा रहा है, 1 आपका जा रहा है 3 पे तो 1 के बाद 3 लिखो और 3 आपका कहाँ जा रहा है 2 पे तो 3 के बाद 2 लिख दो। इससे हम लोग समझ जाएंगे कि ये हमारा ये वाला है। ठीक है, तो यही 6 एलिमेंट्स हो गया। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास ये वाला जो था वो H में ऑलरेडी लिखा हुआ था, ये भी H में ऑलरेडी लिखा हुआ है और I भी मेरा H में ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो अब हमको बस ये चेक करना है कि 1 2 1 3 और 2 3 जो है वो अगर है ना नॉर्मल सब ग्रुप बना रहा है। नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन क्या पढ़े कि HA अगर AH के बराबर हो गया तो हम लोग वो मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हमको बस ये चेक करना है कि ये जो एलिमेंट है H इंटू 1 2 करेंगे तो
तो वो 1 2 H आ रहा है कि नहीं। सिमिलरली ये तो देखो, चूँकि ये होगा ही, ये होगा ही और ये होगा ही, क्योंकि H में ये तीनों एलिमेंट है। और जब कोई भी चीज़ H में होता है तो वो तो नॉर्मल सब ग्रुप का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर ही रहा है, लेकिन ये तीनों पे हमको चेक करना होगा, ठीक है ना। तो इस पे देखो हम लोग कैसे चेक करेंगे। अगर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक हम एग्जांपल देके समझा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना। 1 2 इंटू H अगर करेंगे, H में मेरा क्या क्या है, H में मेरा I है, एक 1 2 3 है, और दूसरा मेरा एक था H में 1 3 2 था। यही 3 एलिमेंट था क्वेश्चन में, यही 3 एलिमेंट्स था। तो 1 इंटू 2 करेंगे, मतलब तो पहले आएगा 1 2 I, ये हो जाएगा। फिर दूसरा होगा 1 2 1 2 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 2 1 3 2, ये आया। अब हमको ये दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, ये सारे का प्रोडक्ट। तो देखो अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे, कोई भी चीज़ को आइडेंटिटी से अगर करेंगे मल्टीप्लाई, तो वही आएगा। ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ध्यान देना। प्रोडक्ट भी हम बताए थे परमुटेशन ग्रुप में। 1 2 का मतलब क्या होता है कि 1 2 आपस में चेंज कर रहा है, यही होता है इसका मतलब। इसका मतलब देखो, हम लोग 1 2 को ऐसा लिख सकते हैं, ये वाला चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 2 3 का मतलब अभी जस्ट बताएं क्या होता है कि 1 आपका 1 2 3 है, 1 आपका जाएगा 2 पे, 2 आपका जाएगा 3 पे, और 3 जाएगा आपका 1 पे। अब ये दोनों का हमको क्या निकालना है, ये दोनों का हमको प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट लिखने का मतलब क्या होता है, हम बताए थे कि इसको और इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल कब करेंगे, जब आप लोग इसको भी, जब हम लोग इसको भी उसी फॉर्म में सजा देंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर 2 1 3 है, तो यहाँ इसको भी 2 1 3 के फॉर्म में सजा देंगे। 2 का 3 है, 1 का 2 है, और 3 का 1 है। तो ये और ये मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब बचा क्या मेरे पास, 1 2 3, और इधर बचा 3 2 1। इसको हम लोग है ना, अगर सिर्फ एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, 1 आपका 3 पे जा रहा है और 3 आपका 1 पे जा रहा है, 2 कांस्टेंट है, मतलब ये मेरा बन गया 1 3, ठीक है। तो इसको हम 1 3 लिख दिए। सिमिलरली इसको अगर आप लोग लिखोगे तो ये आपका, ये आप लोग खुद से करके देख लेना, इसका वैल्यू, ये वाला दोनों का प्रोडक्ट आएगा 2 3, ठीक है। चलो, तो 1 इंटू 2 इंटू H करने पे मेरा ये आंसर आया। अब हम आपको फिर से करके दिखाते हैं कि H इंटू 1 2 करेंगे तो क्या होगा। तो फिर से देखो, I 1 2 हो जाएगा, क्योंकि हमको चेक करना है ना कि है ना नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए 1 2 H और H 1 2, यही दोनों को ना इक्वल प्रूव करना होता था। तो ये हम जैसे कि नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन अभी जस्ट पढ़े पीछे, कि नॉर्मल सब ग्रुप कब होता है कि जब एक्स एच, मान लो यहाँ पे एक्स ले लिया, एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स हो गया, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे अब हमको 1 2 3 इंटू 1 2 करना होगा, फिर हमको 1 3 2 इंटू 1 2 करना होगा। यहाँ पे मतलब उस समय हम लोग लेफ्ट साइड में कर रहे थे, अब हम लोग को इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करना होगा। आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग चेक करेंगे। देखो ये तो वैल्यू 1 2 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके वैल्यूज़ में चेंजेस आ सकते हैं। 1 2 3 है, तो 1 2 3 का मतलब क्या हो गया कि 1 आपका 2 पे जा रहा है, 2 आपका 3 पे जा रहा है, 3 आपका 1 पे जा रहा है, और 1 2 का मतलब 1 2 3 2 1 3, ये होगा। अब ये दोनों का प्रोडक्ट निकालो। अब हम डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, हमको 2 3 1 के फॉर्म में ऊपर वाले को सजाना है। तो मेरा अगर मान लो हम सजा दे, तो 2 के नीचे 1 है तो 1 लिख दे रहे हैं, 3 के नीचे 3 है तो 3 लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, नहीं वो 2, हाँ 3 के नीचे 3 है और 1 के नीचे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख दे रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों का प्रोडक्ट ही मेरा नहीं, आइडेंटिटी फिर से इसको करके दिखा रहा है। 1 2 3 है, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का 2 2 का 3 और 3 का 1, ये आया। और फिर यहाँ पे हमारा क्या है, 1 2 है, तो 1 2 का मतलब 1 2 3 2 1 3। अब देखो इसका हम लोग प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, देखो इसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। 1 2 3 2 3 1, फिर यहाँ पे देखो हम लोग इसको सजाएंगे 2 3 1 में, 2 पहले 3 पहले उसके बाद 1, तो 2 के नीचे 1, 3 के नीचे 3 और 1 के नीचे 2, ठीक है ना। तो अभी ऐसा प्रोडक्ट, अब ये और ये मेरा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, बचा है मेरे पास 1 2 3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये आया था प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 2 3 1 3 2 आ गया। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे,
ये चीज़ को लिखने का हमारा तरीका क्या होगा, 2 और 3 आपस में इंटरचेंज करो तो 2 3, मतलब इसका प्रोडक्ट जो है वो ये दोनों का जब हम प्रोडक्ट किए तो 2 3 आ गया। जब आप सिमिलरली इसका प्रोडक्ट करोगे तो आपका 1 3 आ जाएगा। मतलब थोड़ा डिफरेंट आया। देखो उस टाइम जब हम लोग 1 2 3 और 1 2 का प्रोडक्ट किए थे, 1 2 3 और 1 2 और 1 2 3 का प्रोडक्ट किए थे तो हमारा आंसर 1 3 आया था। लेकिन जब अभी हम 1 2 3 और 1 2 का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 3 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा तो डिफरेंट हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे जब हम ये दोनों का प्रोडक्ट किए तो हमारा आंसर 2 3 आया, और पहले जब हम प्रोडक्ट किए थे तो हमारा आंसर 1 3 आया था। तो इतना शो करने के लिए मतलब यही चीज़ है कि यहाँ पे हम यही शो किए कि ये 2 3 है 1 3 है, मतलब कि इनडायरेक्टली इसका प्रोडक्ट ये आया, इसका प्रोडक्ट ये आया, और इसका प्रोडक्ट 2 3 आया, और 1 3 2 और 1 2 का प्रोडक्ट 1 3 आया। लेकिन 1 2 इंटू एच करने पे मेरा ये 3 चीज़ आया, ये 3 एलिमेंट्स आया, और एच इंटू 1 2 करने पे 1 2 2 3 और 1 3 आया, ये 3 एलिमेंट्स आए। तो दो तीनों तो सेम है, यहाँ भी 1 2 है 1 3 है 2 3 है, 1 2 है 2 3 है 1 3 है। तो इस तरह से ये दोनों सेम। सिमिलरली आप ये भी देखोगे कि ये दोनों भी सेम हो गया, ये दोनों भी सेम हो गया। तो इस तरह से हमारा एच एक्स जो है वो एच एक्स के बराबर हो गया, एक्स एच जो है वो एच एक्स के बराबर हो गया, और एच मेरा नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। लेकिन अगर आप के, देखो यहाँ पे हम लोगों को शो क्या करना था, क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमको शो करना था कि एच मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है, बट के आई और 1 2 इज़ नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये हमको शो करना था कि ये मेरा नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। तो उसके लिए देखो हम लोग एक एलिमेंट लिए 1 3 इंटू के किए, तो मेरा के में क्या था, आई और 1 2 था, तो 1 3 इंटू आई कॉमा 1 3 इंटू 2 हो गया। फिर 1 3, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 3 होगा, और ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये लिखना बहुत सिंपल होता है। जब शुरू का एलिमेंट अगर ट्रांसपोजिशन है, मतलब कि ट्रांसपोजिशन मतलब दो दो एलिमेंट है, तो हम लोग आराम से उसको प्रोडक्ट कर सकते हैं, इसको 1 3 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो 1 3, तो ये तो 1 3 आएगा, लेकिन 1 2 1 3 है तो उसको हम लोग 1 2 3 लिखेंगे। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि देखो ये और ये तो इक्वल है, 1 3 1 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 3 2 है और यहाँ पे 1 2 3 है, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं ना है। तो इसीलिए 1 3 के इज़ नॉट इक्वल टू के 1 3, इसीलिए ये मेरा नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, और इस तरह से ये प्रूव हो गया कि ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर कोई सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, अगर मान लो कोई सब ग्रुप है एच और ये भी वो प्रूव हो गया कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज़ अगेन अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। मतलब कि इफ़ एंड ओनली इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी इज़ अगेन अ राइट कोसेट, मतलब कि एच और जी का कोई, एच का कोई अगर राइट कोसेट है, दो राइट कोसेट ले लो, और उसका अगर प्रोडक्ट भी राइट कोसेट है एच ऑफ एच इन जी, तो हम लोग का तब हम लोग ये चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, ये मान लिए कि कोई एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है ऑफ अ ग्रुप जी, और एक्स वाई कोई दो एलिमेंट है जी का, तो एच एक्स और एच वाई आर एनी टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। ठीक है ना। एच में अगर एक्स मल्टीप्लाई राइट साइड से कर दो और एच में वाई अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो तो मेरा क्या हो जाएगा, राइट कोसेट ऑफ एच इन जी हो जाएगा। तो अब हम लोगों को ये लोग दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, एच एक्स इंटू एच वाई करेंगे, ठीक है। मतलब ये दोनों का हम लोग को प्रोडक्ट शो करना है कि वो भी क्या होगा, वो भी राइट कोसेट होगा एच एक्स इंटू मतलब, तो एच एक्स एच इंटू वाई, हम यहाँ पे देखो एच एक्स और एच वाई है, तो हम क्या इसको एच और ये एक्स एच को ऐसे ब्रैकेट दे के वाई लिख दिए। फिर उसके बाद चूँकि एच मेरा नॉर्मल है, तो नॉर्मल का यही प्रॉपर्टी होता है कि एच एक्स बराबर एच एक्स होता है, तो ये आपका एच एक्स वाई हो जाएगा। तो ये एच इंटू एच हो गया और ये एक्स वाई हो गया, मतलब ब्रैकेट्स को बदलते जाएगा। एच इंटू एच जो होता है वो एच होता है, तो इसीलिए मेरा ये एच एक्स वाई हो गया। तो एच एक्स वाई मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट एच एक्स वाई आ गया। अब अगर एक्स और वाई अगर बिलोंग कर रहा है जी में, तो ये दोनों का प्रोडक्ट भी जी में ही बिलोंग करेगा, और उसके साथ अगर एच एक्स वाई मल्टीप्लाई में है, मतलब कि ये मेरा एक राइट कोसेट हो गया ऑफ एच इन जी। तो इससे मेरा ये प्रूव हो गया कि द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट एच एक्स एंड एच वाई इज़ द राइट कोसेट ऑफ, इज़ द राइट कोसेट, ठीक है, इज़ द राइट कोसेट एच एक्स वाई। उसी तरह से यहाँ पे एक हम लोग का ये भी एक छोटा सा प्रूव है कि अगर कोई एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच इंटरसेक्शन के इज़ ऑल्सो अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एच और के नॉर्मल सब ग्रुप है तो दोनों का इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इसका प्रूफ ये है कि हम मान लेते हैं एच और के का इंटरसेक्शन को डब्ल्यू मान लिए,
तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये हम W मान लिए, H और K के इंटरसेक्शन को W मान लिए, तो सिंस द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज़ अ सब ग्रुप, दो सब ग्रुप के इंटरसेक्शन को सब ग्रुप कहते हैं। तो मान लो कि W एक स्मॉल W है जो कि इस W में बिलोंग कर रहा है, X भी मेरा G पे बिलोंग कर रहा है, और W इज इक्वल टू H इंटरसेक्शन K है, देन W इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। तो सिंस द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज़ अ सब ग्रुप, तो हम लोग ना इसको ना W मान लिए, और स्मॉल W बिलोंग करवाती है कैपिटल W में, और X तो मेरा ऑलरेडी G में है ही। तो स्मॉल W चूँकि H में बिलोंग कर रहा है, देखो चूँकि स्मॉल W में बिलोंग कर रहा है कैपिटल W में, तो कैपिटल W तो H इंटरसेक्शन K है। तो जब भी कोई चीज़ इंटरसेक्शन होता है तो वो W H में भी बिलोंग करेगा, तो ये चूँकि दोनों में बिलोंग करेगा, H में भी बिलोंग करेगा और K में भी बिलोंग करेगा, एंड X बिलोंग टू G। ठीक है, तो यहाँ पे W बिलोंग टू H एंड K बोथ, तो X इनवर्स बिलोंग टू H, चूँकि H इज़ नॉर्मल सब ग्रुप, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अब K भी नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये मेरा K में भी बिलोंग करेगा। X इनवर्स, इसका मतलब H इंटरसेक्शन K में बिलोंग कर रहा है, तो X इनवर्स मतलब कि W में बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग शो कर दिए कि H इंटरसेक्शन K भी क्या है, मेरा एक नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक क्वोशंट ग्रुप आता है। क्वोशंट ग्रुप को हम एक सिंपल, देखो यहाँ पे एक हम इस तरह से चूँकि ग्रुप लिखे हैं तो हम ग्रुप भी प्रूव कर दिए कि ऐसा ये क्लोजर है, ये एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये सारा शो किया। तो ये अगर मान लो कि तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शो डैट अ क्वोशंट ग्रुप इज अ ग्रुप, तो आप लोग ये वाला प्रॉपर्टी को, ये वाले को शो करोगे। लेकिन अगर सिर्फ डिफाइंड क्वोशंट ग्रुप आता है, तो डिफाइंड क्वोशंट ग्रुप में बस ये छोटा सा डेफिनेशन जाएगा। वो भी हम दो तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं कि अगर कोई G इज़ अ ग्रुप है और H अगर कोई मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है G का, देन द सेट G by H ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ H इन G इज कॉल्ड अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट्स। मतलब हम लोग क्या करना है, G by H जो होता है वो सारे कोसेट्स, H के जितने भी कोसेट्स है जो कि G में है, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बोलने का मतलब है कि HA, ठीक है ना, उसको हम लोग क्वोशंट ग्रुप कहते हैं। मतलब अ ग्रुप ऑफ ऑल कोसेट्स, ठीक है ना, अ ग्रुप ऑफ ऑल कोसेट्स को ही हम लोग, सेट है ये जो है उसको हम लोग कहते हैं क्वोशंट ग्रुप। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि क्वोशंट ग्रुप क्या होता है। क्वोशंट ग्रुप में होता है कि सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ H इन G होता है। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पे एक और डेफिनेशन है कि मान लो H बी a नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप एंड लेट S be the set of all distinct coset of H in G. तो डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन O on S by AH O BH, this which is equal to A asterisk B H belong to S and this for all AH BH belong to S। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि G मेरा कोई ग्रुप है और H मेरा कोई नॉर्मल सब ग्रुप है G का, और S मेरा सारा डिस्टिंक्ट कोसेट्स है ऑफ H इन G। तो यहाँ पे हमें एक बाइनरी ऑपरेशन O, देखो बाइनरी ऑपरेशन कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ ना कोई भी दो एलिमेंट या तो एडिशन के रेस्पेक्ट में या मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कोसेट्स बनाता है, या फिर है ना सब ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हम लोग है ना एक बाइनरी ऑपरेशन अपने मन से ऐसा कुछ ओ है ना कंसिडर कर लिया कि AH और O BH जो है वो है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में A मल्टीप्लाइड बाई BH जो है ये भी बिलोंग करेगा S में, तो इसी को हम लोग क्वोशंट ग्रुप कहते हैं। तो थोड़ा सा ये वाला डेफिनेशन को समझना मुश्किल है, इसीलिए हम एक सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे लिखे कि अगर G कोई ग्रुप है तो और H कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, तो G by H ही को हम लोग क्या कहते हैं, क्वोशंट ग्रुप कहते हैं। और वो एक ग्रुप होता है ऑल कोसेट्स ऑफ H इन G, मतलब जितने भी कोसेट्स हैं H के G में, वो सारे का अगर हम सेट बना दें, ग्रुप बना दें, तो वो मेरा क्वोशंट ग्रुप या फिर फैक्टर ग्रुप कहलाता है। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना ये होता है, मतलब इसमें हम लोग इनडायरेक्टली क्या प्रूव करते हैं कि HA मल्टीप्लाइड बाई HB वो बराबर होगा HAB के, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे AH OBH जो था हम लोग उसको शो कर दिए AB का प्रोडक्ट H, तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑर्डर, अब अगर हमको कोई बोलेगा कि क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, तो क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर निकालना बड़ा सिंपल है, क्योंकि G बाई H ही को हम लोग है ना ऑर्डर क्वोशंट ग्रुप कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H को ही हम लोग क्या कहते हैं,
आप ग्रुप जी का ऑर्डर निकाल दो और ग्रुप एच का ऑर्डर निकाल दो। मान लो कि ग्रुप जी में है 8 एलिमेंट्स और उसके सब ग्रुप एच में है 4 एलिमेंट, तो ऑर्डर ऑफ जी हो जाएगा 8 और ऑर्डर ऑफ एच हो जाएगा 4, तो 8 डिवाइडेड बाई 4 मेरा आंसर 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ग्रुप मेरा 2 हो जाएगा। और ऑर्डर का मतलब, कहने का मतलब होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच एन जी। डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच एन जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। यहाँ पे हम लोग लेफ़्ट को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, लेफ़्ट कोसेट्स को, क्योंकि उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होता है कि अगर लेफ़्ट कोसेट कंसिडर कर रहे हैं तो वो उसका सब ग्रुप होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, या फिर वो उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में होमोमॉर्फिज्म देखेंगे। इससे पहले एक बार आप लोग थोड़ा सा सब कुछ डेफिनेशन देख लो। सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज हम लोग पढ़ें कि S3 अगर सिमेट्रिक ग्रुप है तो शो करो कि H उसका नॉर्मल सब ग्रुप है लेकिन K उसका नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। तो इसको आप लोग को शो करना है, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। देखो जितना भी अभी पढ़ाया जा रहा है उसमें से आप लोग को थोड़ा हेक्टिक लग रहा होगा कि बहुत सिलेबस है, बहुत वास्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग लास्ट में अभी पढ़ाई कर लो, उसके बाद लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चंस को भी पॉइंट आउट कर देंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्लेजे थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, लैग्रांजेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस है। तो उसमें से उसी के आधार पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन मिलता है आप लोगों को, मॉडल पेपर उसे कहा जाता है। मॉडल पेपर के ही आधार पे आप लोगों को अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। तो मॉडल पेपर में हर एक ग्रुप से एटलीस्ट कितना क्वेश्चन होगा, 10 to 15 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब इससे हम मतलब जो ग्रुप 4 जो मॉड्यूल 4 पढ़ा रहे हैं अभी, मॉड्यूल 4 आप लोग का से 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा। मतलब इससे 10 से 15 ही रहता है, उसमें से आपको वही 10 से 15 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो ये तो अभी चूँकि अब है ना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अगर हम आपको डायरेक्ट लैग्रांजेस थ्योरम में चले जाएंगे और आपको पता ही नहीं ऑर्डर क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, डिविज़र क्या होता है, तो फिर है ना बताने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन कोसेट्स, इंडेक्स, ये सब और भी ज़्यादा जो पीछे इतना ज़्यादा वास्ट पढ़े वो सब। ऐसे अगर आप सिलेबस देखोगे तो डायरेक्टली मेंशन है लैग्रांजेस थ्योरम पढ़ना है, सब ग्रुप पढ़ना है, नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ना है, क्वोशंट ग्रुप पढ़ना है, होमोमॉर्फिज्म पढ़ना है, बस ऐसा ऐसा एक पॉइंट्स दिया हुआ है। लेकिन उसको भी पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ताकि हम यहाँ पे उस चीज़ को कैसे यूज़ किए हैं वो चीज़ समझ में आ सके। ठीक है, जैसे लैग्रांजेस ही थ्योरम जब हम लोग पढ़ रहे थे, लैग्रांजेस थ्योरम में हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी को यूज़ किए थे कि जी जो होता है कोई भी ग्रुप को हम लोग उसके राइट कोसेट्स के यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हम कहाँ से लाएं, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ से लाएं। प्रॉपर्टी 6, अ ग्रुप जी इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ एच एन जी। लेफ्ट कोसेट नहीं, राइट कोसेट के यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब तक ये प्रॉपर्टी हम लोग पहले से नहीं पढ़े हुए रहेंगे तब तक हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे किसी भी थ्योरम में। तो ज़्यादा टफ नहीं समझना है, मतलब सिंपल है। बस अभी आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ ध्यान में देखो। फिर जब हम लोग लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब डिस्कस करेंगे तब उस टाइम आप लोग अपने आप शॉर्ट आउट हो जाएगा कि इतना में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, थैंक यू।